Hello everyone, welcome to the class Let's Learn English. Today's the topic is a poem, The Grandmother. The Grandmother, which is written by Ray Youngware. The theme of the poem is, in the project poem, The Grandmother, the poet draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. Here, the meaning of the grandmother is poet's maternal grandmother. So let's start the poem. If I were to see her say from a mile away, I'd know so quickly that it would be her. Quickly means तुरंत. यहाँ पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो एक माइल दूर से भी कहीं से भी अपनी नानी माँ को देखते हैं तो वो देखते ही पहचान जाते हैं. अब देखिए आगे बताते हैं कि पहचानते कैसे हैं. द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग. और वो ये भी बोल रहे हैं कि वो नानी माँ को पहचान जाते हैं क्योंकि नानी माँ का जो है स्कार्फ है वो पर्पल कलर का होता है और बैग जो है प्लास्टिक बैग. तो जैसे ही दूर से वो देखते हैं कि उनकी नानी माँ आ रही है, स्कार्फ पर्पल कलर का स्कार्फ डाली हुई है, हाथ में प्लास्टिक बैग ली हुई है, तो वो पहचान जाते हैं कि ये उनकी नानी माँ है. इफ आई फेल हैंड्स ऑन माई हेड I know that those were her hands. अगेन वो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर उनकी नानी माँ उनके सर पे हाथ रखती है तो वो हाथ की गर्माहट से पहचान जाते हैं कि ये मेरी नानी माँ का हाथ है. मीन्स की जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो अनुभव किया है वो उस अनुभव के तौर पे वो उस अनुभव की मदद से वो ये जान जाते हैं कि ये जो हाथ है ये नानी माँ का है. वार्म एंड डैम विद द स्मेल ऑफ रूट्स. और नानी माँ का जो हाथ है वो एकदम गर्माहट है, गर्म है, एक एक्सपीरियंस है उसमें. तो वो ये बता रहे हैं कि हम अपने बड़े लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो उसको हम उसको हम पहचानते हैं और उससे जो है वो एक्सपीरियंस से एक जड़ की तरह की खुशबू आती है. मीन्स कि लविंग नानी माँ मुझे प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, केयर करते हैं. तो पोएट ये बताना चाह रहे हैं इस पोएम में कि हमको अपने बड़े लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो प्यार है, जो केयर है, ये हमको महसूस हो जाता है अगर उनकी हाथ मेरे सर पे हो जाता है, अगर वो मेरे पास होती हैं तब. If I heard a voice coming from a rock, I'd know and her words would flow inside me. और अगेन ये कह रहे हैं कि अगर नानी माँ की वॉइस जो है एक रॉक के पीछे से भी आती है, मीन्स कि अगर किसी चट्टान से टकरा के या चट्टान के पीछे से भी अगर साउंड आती है तो उस वॉइस को वो इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इतनी पहचान चुके हैं और उतना परवाह करते हैं, प्यार करते हैं अपनी नानी माँ से कि उस वॉइस को भी वो समझ जाते हैं कि ये जो वॉइस है वो मेरी नानी माँ का है. मूविंग फॉरवर्ड. Like the light of someone staring ashes from a sleeping fire at night. और ये भी बोल रहे हैं and her words would flow inside me like the light of someone staring ashes from a sleeping fire at night. स्टारिंग एसेस का मतलब होता है आग का, एकदम जलता हुआ आग, और स्लीपिंग फायर मीन्स बुझता हुआ आग. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नानी माँ का जो वर्ड है, मतलब कि नानी माँ जो अपने एक्सपीरियंस जो अच्छी सीख दी है, जो अच्छा ज्ञान दी है, उस नानी माँ के वर्ड से मेरे शरीर में इस तरह घूम रहा है, मतलब मेरे दिमाग में वो सीख इस तरह से है जैसे कि अगर हम कोई परेशानी में होते हैं तो उनका वर्ड से, उनकी कही हुई बातें से हम अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं, हम उस पर ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उस परेशानी से बाहर निकल जाते हैं. ऐसे जैसे कि मान लो कि अगर रात में कोई आग बुझ रही है और उसमें हम हल्की सी हवा देंगे तो वो फिर चिनकारी भड़क जाएगी. उसी तरह से अगर हम कोई परेशानी में होते हैं तो हमारे बड़े जो है, यहाँ नानी माँ की बात हो रही है, अब बड़े की बात से भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारे बड़े जो बात कहते हैं, जो कहे हुए हैं, उस बात पे, उस राह पे, उस पाथ पे हम चल के भी अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं. यहाँ पर पोएट ने और एक और चीज़ दर्शाई है कि वो एक 5 सेंस ऑर्गन्स जो होता है, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है 5, उसकी भी एक तरह से उन्होंने बात कही है कि हम अपने लाइफ को सफल बनाते हैं, हम किसी चीज़ को पहचानते हैं तो उसमें हम 5 सेंस का
यूज करते हैं। जैसे पहले फर्स्ट में हमने देखा कि उन्होंने जैसे ही कहा कि इफ़ आई वर टू सी, अगर हम देखते हैं तो आँख से देखते हैं, तो कोई भी चीज़ को हम देख के, सूंघ के, महसूस करके, सुन के और अपने लाइफ में उतार के एक्सपीरियंस करके हम अपनी लाइफ को सफल बनाते हैं। थैंक यू।